अपनी गंभीर रूप से बीमार मां को जेल से बचाने के लिए तूफानी और अंधेरी रात में छोटी सी बच्ची ने अचानक सीईओ आरव की कार रोक दी। वह आंसुओं में डूबी बेचैनी से उनसे मदद की विनती की, लेकिन आरव को शक हुआ कि यह बच्ची बस उसे ठगने आई है। आखिरकार इतने सालों से उसका कोई रिश्ता तक नहीं था, तो उसका इस उम्र की बेटी कैसे हो सकती है? उसका ठंडा और कठोर दिल उसे मजबूर कर गया कि वह मासूम बच्ची को नजरअंदाज करे। निराशा में डूबी बच्ची अचानक गाना गाने लगी, वही गीत जो उसकी माँ ने उसे सिखाया था। परिचित धुन सुनकर आरव का दिल में बेचैनी होने लगा। उसकी बंद यादों को चीरते हुए 5 साल पुरानी उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी दिन वाली यादें ताजा कर दी। वह चौंक कर जाग उठा, तुरंत कार मोड़ी और भीगी हुई बच्ची को अपने घर ले आया। जब उस बच्ची की डीएनए टेस्ट करवाया गया, रिपोर्ट देखकर वो सब चौंक गए। वह नन्ही बच्ची वाकई उसकी अपनी बेटी थी। असल में 5 साल पहले उसने अनन्या के साथ संबंध बना लिए थे और अनन्या प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे मजबूर किया कि वह एक मिडिल क्लास आदमी से शादी करे। अनन्या ने मौत तक का विरोध किया, लेकिन निर्मम माँ ने उसे एक बंद स्त्री मर्यादा विद्यालय में सज्जा के तौर पर भिजवा दिया। उसी वक्त आरव ने उनकी बातें सुन ली और गलतफहमी पाल ली कि अनन्या ने जिद से किसी और से शादी कर ली है। टूटे दिल के साथ वह देश छोड़कर चला गया। 5 साल यूं ही बीत गए। अनन्या ने अकेलेपन और कष्ट में बेटी को जन्म दिया। छोटी बच्ची रोज अपनी माँ को जेल में खाना पहुंचाती। माँ बेटी को एक गाना सिखाती है ताकि वह सही समय पर अपने असली पिता को पहचान सके। साथ ही उसे एक पुरानी तस्वीर भी दी जिससे वह आरव को ढूंढ सके। उस तस्वीर और उम्मीद के सहारे बच्ची शेन परिवार तक पहुंची। उस समय आरव अभी विदेश से लौटा था, क्योंकि आरव के पिता परिवार की वंश परंपरा बढ़ाने का दबाव डाल रहे थे। शेन परिवार की 3 पीढ़ियों में सिर्फ बेटे ही हुए थे। आरव का पिता चाहते थे कि कोई परपोती घर में आए। तभी अचानक एक मासूम बच्ची पापा कहकर पुकारते अंदर आया। उसकी उपस्थिति ने सबको चौंका दिया। तभी परिवार के सब उसे देखने परखने लगे। आरव के पिता ने बच्ची को देखते ही यकीन कर लिया कि वह शेन परिवार का खून की है, क्योंकि उसका चेहरा बचपन के आरव की तरह हूबहू दिखता था। सिर्फ आरव ही सख्ती से इनकार करता रहा। जब बच्ची ने देखा कि पिता उस पर विश्वास नहीं कर रहे, तो बच्ची ने तुरंत वह कीमती तस्वीर निकाल ली। अपनी पहली मोहब्बत अनन्या के साथ की तस्वीर देखकर आरव भीतर से हिल गया, लेकिन यकीन करना कठिन था, क्योंकि 5 साल पहले अनन्या ने खुद कहा था कि वह किसी और से शादी करेगी, जो आरव ने चुपके से सुन लिया था। उसे यह नहीं पता था कि अनन्या के माँ ने उसे मजबूर किया था। इसी बीच अचानक एक इमरजेंसी सर्जरी का कॉल आया। आरव बिना समय गवाए निकल गया और बच्ची को छोटी ठग समझकर छोड़ दिया। सौभाग्य से उसका होशियार भतीजा चुपके से बच्ची की एक बाल ले आया ताकि निजी तौर पर डीएनए टेस्ट करवा सके। निराश बच्ची माँ के पास लौटी और पिता के इनकार की बात बताई। थकी और बीमार अनन्या आखिरी सांसों में भी बेटी को गीत सिखाती रही ताकि समय पर उसके पिता जरूर उसे पहचान ले, लेकिन बात पूरी करने से पहले ही वह बेहोश होकर गिर गई। बेटी जितना भी रोती चीखती, अनन्या फिर भी नहीं उठी। तभी बेचारी बच्ची को याद आया कि उसके पिता एक फेमस डॉक्टर है। माँ को बचाने के लिए उसने फिर से पिता के पास जाने के लिए मजबूर हो गया। लौटते समय रास्ते में आरव की कार के सामने बच्ची आ गई। ड्राइवर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह दौड़कर कार की खिड़की के सामने खड़ी हो गई और रोते हुए मदद की भीख मांगती रही। आरव बार बार कहता रहा, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, और उसने बच्ची को नजरअंदाज करके ड्राइवर को कार आगे बढ़ाने का आदेश दे दिया। हताशा में बच्ची ने आखिरी दम तक वही गीत गाया जो माँ ने उसे सिखाया था। तेज बारिश में गीत गाते गाते वो वहीं बेहोश हो गई। उस धुन को सुनकर आरव को उसकी पुरानी यादें याद आ गई। 5 साल की सच्चाई सामने आ गई। वह तुरंत लौटा, बेहोश बच्ची को उठाया और अपने घर ले आया।